जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी होती है। इनके पास भोजन बिल्कुल खत्म हो गया था और वो दोनों बहुत भूखी थीं। फिर टोनी चिड़िया कहती है कि अरे नीलो बेटी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम आराम से यहाँ बैठी रहो और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और हाँ, मेरी बात याद रखना, दरवाजे पर कोई भी दस्तक दे तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। अरे माँ, तुम इतनी तेज बारिश में भोजन ढूंढने कैसे जाओगी? अरे माँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अगर बारिश और तेज हो गई तो तुम क्या करोगी माँ? अरे बेटा, तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, मैं जल्द तुम्हारे लिए भोजन लेकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। बारिश बहुत ही तेज होती है और चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, लेकिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर फिरती रहती है। दूसरी तरफ इस तेज बारिश में चील एक दरख्त पर बैठी होती है। इसे बहुत तेज भूख लग रही होती है और वो शिकार के इंतजार में बैठी होती है। तभी चील को एक कौवा नजर आता है जो इस तेज बारिश में उड़ रहा होता है। चील कौवे को पकड़ लेती है और इसे अपने गार में ले जाती है। अरे चील बहन, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? इस बारिश के मौसम में अपने लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तुम मुझे छोड़ दो। तो मैं क्या करूं? मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मुझे कभी तो अपनी भूख मिटानी है ना। अगर मैं तुमको छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊंगी? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोजन ला के दूंगा। मैं किसी पंछी को बेवकूफ बना के तुम्हारी गुफा के पास ले आऊंगा और तुम इसे खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कौवा वहाँ से चला जाता है और चील के लिए शिकार तलाश करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसे टोनी चिड़िया नजर आती है। वो इसके पास जाता है और इससे कहता है, टोनी चिड़िया, तुम इस तेज बारिश में क्या कर रही हो? बारिश बहुत ज्यादा तेज है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हें भोजन भी दूंगा। चिड़िया बेचारी इसकी बातों में आ जाती है और इसके साथ चली जाती है। कौवा इसे चील की गुफा के पास ले जाता है और चील को आवाज लगाता है, मैं जा रहा हूँ, तुम आकर अपना भोजन ले जाओ। चील बाहर आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर इसे अपने गुफा में ले जाती है। चिड़िया रोने लगती है और चील से कहती है कि अरे चील, मुझे जाने दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। इसने कल से कुछ नहीं खाया। मैं इसके लिए भोजन ढूंढ रही थी इस तेज बारिश में और काले कौवे ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ ले आया। फिर चील अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। अरे चील, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ और मुझे खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरे घर में बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें वो मुर्गियाँ दे दूंगी और उनसे तुम्हारी भूख आसानी से मिट जाएगी। फिर चील मुर्गियों की लालच में चिड़िया के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है। अरे चील, तुम यहीं बाहर रुको, मैं मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, जल्दी करो, यहाँ से भागो। बेटी, बाहर चील है और हमें जल्दी से खिड़की से भागना होगा। फिर चिड़िया और इसकी बच्ची खिड़की से निकल जाते हैं और तेजी से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं। बारिश भी बहुत तेज होती है। चिड़िया तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोता बाहर आता है और चिड़िया को और चिड़िया की बेटी को अंदर ले जाता है। चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। इधर दूसरी तरफ चील बहुत देर इंतजार करती है, लेकिन चिड़िया नहीं आती। तभी चील दरवाजा तोड़कर इसके घर दाखिल हो जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर चील कहती है कि अरे ये क्या, इस चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है और यहाँ से भाग गई है। मैं भी बहुत बेवकूफ हूँ कि इस पर एतबार कर लिया था। फिर चील वापस गुफा की तरफ जा रही होती है तो इसको एक घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। चील इस घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो इस घर में कौवा सो रहा होता है। चील को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसने चील को धोखा दिया था। चील कौवे को मार डालती है और इसका भोजन खाने लगती है। दूसरी तरफ चिड़िया और इसकी बेटी तोते के घर में आराम से भोजन खा रहे होते हैं। जंगल में एक चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जा रही होती है तो रास्ते में एक चील उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है कि अरे रे चिड़िया,
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, जो यहाँ पर आता है वो बचकर नहीं जा सकता। अब तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अरे रे चील जी, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, वह मेरे इंतजार में बैठे होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो बेचारे भूख से मर जाएंगे। अरे रे चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में यहाँ से जाने दूंगी। तुम अपने बच्चों को भोजन खिलाकर वापस आ जाना और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है चील जी, मैं अपने बच्चों को भोजन खिलाकर जरूर वापस आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक और चील नजर आती है और वह चिड़िया से कहती है कि अरे रे चिड़िया, तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? मैं अभी तुम्हें अपने सरदार के पास ले जाता हूँ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे रे, तुम किस सरदार की बात कर रहे हो? जंगल का सरदार तो यहाँ पास में रहता है और मैं अभी उसके पास से होके आ रही हूँ। अरे मेरा सरदार तो इस जगह से बहुत दूर रहता है, फिर यहाँ पास में कौन सा सरदार आ गया है? मैं अभी अपने सरदार से बात करके इस जाली सरदार को ठिकाने लगाता हूँ। फिर वह चिड़िया को भूल जाता है और अपने सरदार के पास चला जाता है। चिड़िया उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को भोजन खिलाती है। भोजन खाने के बाद टोनी चिड़िया और उसके बच्चे आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और उनको सारी बात बता देती है। अरे रे पक्षियों, कल मैं भोजन ढूंढने गई थी। रास्ते में मुझे चील ने रोक लिया था और मैं वहाँ मुश्किल से जान बचाकर वापस आई हूँ। अरे टोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? वह चील अब किसी दूसरे पक्षी को भी खा सकती है। हमें बहुत ही एहतियात से रहना होगा, वरना वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे टोनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हम तोते महाराज को इस सारी घटना के बारे में बताते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमें तोते महाराज के पास चलना चाहिए, वह इन खतरनाक चीलों के बारे में जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वह सब पक्षी तोते महाराज के पास चले जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अरे पक्षियों, वो चील बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें संभल कर उसका काम तमाम करना होगा। टोनी चिड़िया ने उनके साथ बहुत अच्छा खेल खेला है। मुझे तो लगता है वो तमाम चीलें एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे को मार डालेंगी। हम कल वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर। फिर अगले दिन सब पक्षी उन चीलों के इलाके में पहुँच जाते हैं और एक जगह छुपकर सारा मंजर देखने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि वह सब चील एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वह एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि जंगल का बादशाह मैं हूँ, जंगल का बादशाह मैं हूँ। इसी तरह लड़ते लड़ते वह सब एक दूसरे को मार देते हैं। ये देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे पक्षियों, ये सब टोनी चिड़िया की होशियारी से हुआ है। टोनी चिड़िया ने इन सब को एक दूसरे से लड़वा दिया है, जिसकी वजह से सब ने एक दूसरे को मार दिया है। फिर सब पक्षी टोनी चिड़िया की तारीफ करने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद उस जंगल को चीलों से आजादी मिल जाती है और वहाँ के सब पक्षी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में उन्स इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे के बगैर इनका वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं
और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। अगर तुम यहीं कहीं पास में ही रहो तो कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसा खुशी और आफियत से गुजर गया। एक दिन चील और इसके बच्चे भूखे थे। चील ने देखा कि लोमड़ी अपने घर में नहीं है। इसने लोमड़ी को गायब पाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इसका एक बच्चा उठा लिया और घोंसले में ले आई। इस रोज चील ने अपना और अपने औलाद का पेट अपनी सहेली के बच्चे से भरा। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाकर इसने इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो बच्चा ना मिला। लोमड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने चील को इस अफ्ताब की खबर दी तो वो भी दिखावे का अफसोस करने लगी। दूसरे दिन लोमड़ी जंगल में फिर शिकार करने के लिए चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब था। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे एक एक करके खा गई थी। लोमड़ी को चील पर शक तो हुआ था, जो ना जाने क्यों अब यकीन में बदल गया, मगर वो चुप रही। इसने चील से कोई गिला शिकवा ना किया और मामूल की बातचीत जारी रखी। वो अपने बच्चों का गम खाती रहती और हर वक्त रोती रहती। साथ ही खुदा से फरियाद करती कि ए खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी सहेली नुमा दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। एक दिन शायद लोमड़ी की दुआ कबूल हो गई और खुदा ने चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज शिकार तलाश करने के लिए जब चील जंगल के ऊपर परवास कर रही थी तो इसकी नज़र धुएं पर पड़ी जो जमीन पर एक जगह से उठ रहा था। चील इसकी तरफ लपकी। देखा कि चंद इंसान आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील काफी देर से जंगल में शिकार तलाश कर रही थी और अब थकन के साथ भूख से भी इसका बुरा हाल था। इसके बच्चे भी बहुत भूखे थे और इसे इनकी फिक्र सता रही थी। इससे सब्र ना हुआ और झपट्टा मारकर कुछ गोश्त अपने पंजों में उचक कर घोंसले में ले गई। इसने देखा ही नहीं कि इस भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिपकी हुई थीं। चील के घोंसले में घास और टिंके थे। जैसे ही इसने बच्चों के आगे गोश्त का वो टुकड़ा रखा, चिंगारियों ने काम दिखाया और वहां आग लग गई। इसकी बदकिस्मती कि घोंसला जलना शुरू हुआ तो तेज हवा भी चलने लगी। अब तो आग खूब भड़की और इतनी मोहलत भी ना मिली कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वो घोंसले से निकलने की कोशिश में तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगी। लोमड़ी ने ये देखा तो झट अपना बदला ले लिया और सब बच्चों को हड़प कर गई और चील भी इस रोज अपने अंजाम को पहुंची। मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।